हे जीपी रेटिंग स्टूडेंट्स, आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है। टॉपिक ही जैसे बता रहा है, कौन सी 5 मिस्टेक जीपी रेटिंग के बच्चे इंग्लिश के रिटन एग्जाम को करने में कर जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हमें इंग्लिश ही पढ़नी और समझनी आनी चाहिए। क्लियर? हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। अगर आप जीपी रेटिंग की खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप अभी के अभी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये आपको एजेंट से बचाएगा और सही कॉलेज में पहुंचाएगा। अगर आप घर पे रह के तैयारी करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, तो ये हमारी बुक है जीपी रेटिंग की। आप ये किताब बाय कर सकते हैं mypustak.com से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको लगता है कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है, टीएस रहमान, नुसी गोवा, ग्रेट ईस्टर्न, 7 जैसे टॉप नॉच कॉलेजेस में जाना है और खुद से नहीं हो पा रहा है, तो एसएमवीडी मरीन एकेडमी ऑफलाइन कोचिंग में आइए। यहाँ से बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स रहे, आपका भी आ सकता है। मॉक टेस्ट से लेकर लगातार पढ़ाई बैंड बजा देते हैं, लेकिन रिजल्ट आता है। टेक केयर। पहला पॉइंट देखो, रीड द क्वेश्चन करेक्टली एंड वाइसली। आपको वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक होता है टेंसेस। टेंसेस के साथ साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो मेरा वर्ब भी प्लूरल आएगा। एमसीक्यू के मोस्टली क्वेश्चंस आपके इससे रिगार्डिंग आते हैं कि आपको ग्रामेटिकली करेक्ट करना है आंसर को, ABCD में से चूज करना है। पर अगर हमें टेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम वो गेस नहीं कर सकते। द थर्ड वन, आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज होता है आपका प्रिपोजिशन का। इन कहाँ यूज होता है, ऑन कहाँ यूज होता है, एट कहाँ यूज होता है, अनलेस, अनटिल, ये सब कहाँ यूज होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस उसी फॉर्मेट में पूछा जाता है। ए कहाँ यूज होता है, एन कहाँ यूज होता है, द कहाँ यूज होता है। द फोर्थ वन, आपके क्वेश्चंस आते हैं स्पेलिंग से। एकोमोडेशन, यस प्लीज देखो ध्यान से। एकोमोडेशन मतलब रहने की व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए, उसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है। एनवायरमेंट, उसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है। फॉरबिडन, इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है। यहां पर गैस वर्क काम नहीं करेगा बेटा, यहां पर आपको स्पेलिंग्स, और स्पेलिंग्स गो थ्रू हमारी नजरों की कब जाएगी, जब हमने वो पढ़ा हुआ होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर कोई भी गैस वर्क काम नहीं करता कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर कर ABCD ऑप्शन सही करो, वो बहुत ही कम होता है। आपको रेंडमली कोई सा भी पिक नहीं करना है ABCD ऑप्शन में, आपको लॉजिकली यूज करना है कि किस तरीके का आंसर आपको सही ऑप्शन को कोरिलेट कर रहा है। हमेशा याद रखो बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब MCQ, जिसमें हमें 4 ऑप्शंस मिले हैं ABCD। अगर आपने पढ़ाई करी है और अगर आप इस पर फोकस करना चाहते हैं तो डोंट फोकस विच इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर, यू हैव टू फोकस कि बाकी के 3 क्वेश्चंस मेरे गलत क्यों हैं। प्लस कोई भी एग्जाम जब भी आपका पैटर्न बनता है उसमें आपके 2 ऑप्शंस हमेशा ऐसे होते हैं जो उस वाले टॉपिक से रिलेट ही नहीं करते। उन 2 में से अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है, इन चीज़ों को ध्यान रखा हुआ है, तो डेफिनेटली यू विल गेट द करेक्ट आंसर। आई होप आपको सारी चीज़ें पता चली होंगी कि किस तरीके से आपको अपनी इंग्लिश की तैयारी करना है। स्टे ब्लेस्ड।